चैप्टर 4 शत्रु को भूखा रखकर अधीनता में लाना। वह चला गया है। माथा चिल्लाई और दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज सुनकर अपनी रसोई से बाहर भागी। हाँ, मैंने जवाब दिया, पूरी तरह से चला गया। अच्छा, और उसका खाना कैसा रहेगा? बूढ़े नौकर ने पूछा। उसके पास कुछ भी नहीं होगा। और उसका खाना? उसके पास कुछ भी नहीं होगा। क्या? माथा ने हाथ जोड़कर पूछा। नहीं मेरी प्यारी माथा, वह अब और नहीं खाएगा। घर में किसी को भी कुछ भी नहीं खाना है। अंकल लिडेनब्रॉक हम सभी को तब तक उपवास करवाएंगे जब तक कि वह एक स्पष्टीकृत पत्र को समझने में सफल नहीं हो जाते। ओह मेरे प्यारे, तो क्या हम सब भूख से मर जाएंगे? मैं ये स्वीकार करने का साहस नहीं कर पाया कि मेरे चाचा जैसे निरंकुश शासक के रहते ये भाग्य अवश्यंभावी था। बूढ़ा नौकर दुखी होकर दयनीय स्वर में कराहता हुआ रसोई घर में वापस आया। जब मैं अकेला था तो मैंने सोचा कि मैं जाकर ग्रुबेन को सब कुछ बता दूंगा। लेकिन मैं घर से कैसे भाग सकता हूँ? प्रोफेसर किसी भी समय वापस आ सकता है। और मान लीजिए उसने मुझे बुलाया। और मान लीजिए उसने मुझे फिर से इस लोगोमेची के साथ परेशान किया, जिसे प्राचीन ओडिपस के सामने व्यर्थ ही रखा जा सकता था। और अगर मैंने उसकी पुकार का पालन नहीं किया तो क्या होगा, इसका जवाब कौन दे सकता है? सबसे समझदारी भरा रास्ता यही था कि मैं जहां था वहीं रहूं। बेसिनकॉन के एक खनिज विज्ञानी ने हमें सिलिसियस नोड्यूल्स का एक संग्रह भेजा था जिसे मुझे वर्गीकृत करना था, इसलिए मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने इन सभी खोखले नमूनों को छांटा, लेबल किया और उनके अपने कांच के केस में व्यवस्थित किया, जिनमें से प्रत्येक की गुहा में छोटे क्रिस्टल का एक घोंसला था। लेकिन ये काम मेरा पूरा ध्यान खींचने में सफल नहीं हुआ। वह पुराना दस्तावेज मेरे दिमाग में काम करता रहा। मेरा सिर उत्तेजना से धड़क रहा था और मुझे एक अनिश्चित बेचैनी महसूस हो रही थी। मुझे आने वाली बुराई का पूर्वाभास हो रहा था। 1 घंटे में मेरी सारी गांठें एक के बाद एक अलमारियों में व्यवस्थित हो गईं। फिर मैं पुरानी मखमली कुर्सी पर बैठ गया, अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया और अपने हाथों को उस पर जोड़ लिया। मैंने अपनी लंबी टेढ़ी पाइप जलाई जिस पर एक बेकार दिखने वाले नॉइड की पेंटिंग थी। फिर मैंने तंबाकू को कार्बन में बदलने की प्रक्रिया को देखकर खुद को खुश किया, जो धीरे धीरे मेरे नॉइड को नीग्रो में बदल रहा था। कभी कभी मैं ये सुनने के लिए सुनता था कि सीढ़ियों पर कोई जाना पहचाना कदम है या नहीं। नहीं, उस समय मेरे चाचा कहाँ हो सकते थे? मैंने कल्पना की कि वे एल्टोना की सड़क के किनारे लगे शानदार पेड़ों के नीचे दौड़ रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, अपनी बेत से निशाना साध रहे हैं, लंबी घास को पीट रहे हैं, कौंटों के सिर काट रहे हैं और अपने शांत एकांत में चिंतनशील सारसों को परेशान कर रहे हैं। क्या वह जीत के साथ लौटेगा या निराशा के साथ? कौन जीतेगा, वह या रहस्य? मैं इस तरह खुद से सवाल पूछ रहा था और यंत्रवत अपनी उंगलियों के बीच कागज की शीट ले रहा था जो मेरे द्वारा लिखे गए अक्षरों के रहस्यमय ढंग से विकृत हो गई थी। और मैंने खुद से दोहराया, ये सब क्या मतलब है? मैंने अक्षरों को इस तरह समूहबद्ध करने की कोशिश की कि वे शब्द बन जाएं। बिल्कुल असंभव। जब मैंने उन्हें 2, 3, 5 या 6 के हिसाब से जोड़ा तो कुछ भी नहीं निकला सिवाय बकवास के। निश्चित रूप से 14वें, 15वें और 16वें अक्षरों से अंग्रेजी शब्द आइस बना, 80 तीसरे और उसके बाद के 2 अक्षरों से सर बना, और दस्तावेज के बीच में दूसरी और तीसरी पंक्तियों में मैंने रोड्स, म्यूटेबल, एरा, नेट, अतरा जैसे शब्द देखे। अब आओ, मैंने सोचा, ये शब्द दस्तावेज की भाषा के बारे में मेरे चाचा के दृष्टिकोण को सही ठहराते हैं। चौथी पंक्ति में लुको शब्द दिखाई दिया जिसका अर्थ है पवित्र लकड़ी। ये सच है कि तीसरी पंक्ति में टैबिल्ड शब्द था जो हिब्रू जैसा लग रहा था और आखिरी में विशुद्ध रूप से फ्रेंच शब्द मेर आंख मेरे थे। ये सब बेचारे को पागल कर देने के लिए काफी था। इस हास्यास्पद वाक्य में 4 अलग अलग भाषाएं, बर्फ, सर, क्रोध, क्रूर, पवित्र लकड़ी, परिवर्तनशील, मां, धनुष और समुद्र जैसे शब्दों के बीच क्या संबंध हो सकता है? पहली और आखिरी का एक दूसरे से कुछ लेना देना हो सकता है। ये बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था कि
आइसलैंड में लिखे गए दस्तावेज में बर्फ के समुद्र का उल्लेख होना चाहिए, लेकिन इतने छोटे सुराग के साथ इस क्रिप्टोग्राम के अंत तक पहुंचना बिल्कुल दूसरी बात थी। इसलिए मैं एक दुर्गम कठिनाई से जूझ रहा था। मेरा दिमाग गर्म हो गया, मेरी आंखें उस कागज पर पानी से भर गईं, उसके 132 अक्षर मेरे चारों ओर फड़फड़ाते और उड़ते हुए प्रतीत हुए, जैसे कि मिश्रित प्रकाश और अंधेरे के वे कण जो सिर के चारों ओर हवा में तैरते हैं जब रक्त अत्यधिक हिंसा के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है। मैं एक तरह के भ्रम का शिकार था। मैं घुट रहा था, मुझे हवा चाहिए थी। अनजाने में मैंने कागज के टुकड़े से खुद को हवा दी, जिसका पिछला और अगला भाग क्रमिक रूप से मेरी आंखों के सामने आ गया। मुझे आश्चर्य हुआ जब, उन तीव्र क्रांतियों में से एक में, जब पीठ मेरी ओर थी, मुझे लगा कि मैंने लैटिन शब्दों क्रेटरम, टेरेस्ट्रे और अन्य को देखा है। अचानक मुझ पर एक प्रकाश चमक उठा। इन संकेतों ने ही मुझे सच्चाई की पहली झलक दी। मैंने सिफर की कुंजी खोज ली थी। दस्तावेज को पढ़ने के लिए इसे कागज के माध्यम से पढ़ना भी जरूरी नहीं होगा। ये जैसा था वैसा ही मुझे लिखा गया था, इसलिए इसे आसानी से लिखा जा सकता था। वे सभी चतुर प्रोफेसर या संयोजन सही आ रहे थे। अक्षरों की व्यवस्था के मामले में वह सही था, वह भाषा के मामले में भी सही था। वह इस लैटिन दस्तावेज को शुरू से अंत तक पढ़ने के एक बाल के बराबर दूरी पर था, लेकिन वह बाल के बराबर दूरी संयोग ने मुझे दे दी। आप यकीन मानिए मैं बहुत उत्तेजित हो गया था। मेरी आंखें धुंधली हो गई थीं, मैं मुश्किल से देख पा रहा था। मैंने कागज मेज पर रख दिया था। एक नज़र में मैं सारा रहस्य बता सकता था। आखिरकार मैं ज्यादा शांत हो गया। मैंने समझदारी से कमरे में 2 बार चुपचाप घूमने और अपनी घबराहट को शांत करने का संकल्प लिया, और फिर मैं विशाल कुर्सी की गहरी खाई में वापस आ गया। अब मैं इसे पढ़ूंगा, मैंने अपने फेफड़ों को हवा से अच्छी तरह फुलाने के बाद चिल्लाया। मैं मेज पर झुक गया, मैंने प्रत्येक अक्षर पर अपनी उंगली रखी, और बिना रुके, बिना एक क्षण की भी हिचकिचाहट के, मैंने पूरा वाक्य जोर से पढ़ा। अचंभित, आतंक। मैं ऐसे स्तब्ध बैठा रहा जैसे अचानक कोई जानलेवा आघात लगा हो। क्या जो मैंने पढ़ा था वह वास्तव में सच में हुआ था? एक नश्वर मनुष्य ने घुसने की हिम्मत की थी। आह, मैंने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन नहीं, नहीं, मेरे चाचा को कभी पता नहीं चलेगा। वह भी ऐसा करने पर जोर देंगे। वह इसके बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे। रस्सियां उन्हें रोक नहीं सकती थीं, वह इतने दृढ़ निश्चयी भूविज्ञानी हैं। वह शुरू करेंगे, वह करेंगे, सब कुछ और हर किसी के बावजूद, और वह मुझे अपने साथ ले जाएंगे, और हमें कभी वापस नहीं आना चाहिए। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरी अति उत्तेजना वर्णन से परे थी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैंने जोश से कहा, और चूंकि यह मेरे अधिकार में है कि मैं अपने तानाशाह के दिमाग में इस बात का पता न आने दूं, इसलिए मैं ऐसा करूंगा। इस दस्तावेज को बार बार पलटने से वह भी कुंजी खोज सकता है। मैं इसे नष्ट कर दूंगा। चूल्हे पर थोड़ी सी आग बची थी। मैंने न केवल कागज बल्कि सकनुसेम का चर्मपत्र भी जब्त कर लिया। मैं अपने ज्वरग्रस्त हाथ से उसे अंगारों पर फेंककर इस खतरनाक रहस्य को पूरी तरह नष्ट करने और मिटाने ही वाला था कि तभी अध्ययन कक्ष का दरवाज़ा खुला और मेरे चाचा प्रकट हुए।